दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम जल्दी ही एक लॉन्ग वीडियो लाने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के ऊपर। तो हम इसे लेकर आ चुके हैं और हम इसमें बात करने वाले हैं रियोमन सुकना एंड सातोरू गोजो की फाइट्स एंड उनकी पावर्स के बारे में। तो बिना लेट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने जहां भी जितने भी कमेंट्स पढ़े सबका यही सवाल था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सातोरू गोजो या फिर रियोमन सुकना, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल या फिर इंस्टाग्राम। और कुछ लोग तो एनिमे नारुतो के कैरेक्टर से ही कंपेयर करने लगते हैं गोजो एंड सुकना को। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपका ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे गोजो एंड सुकना की। तो देखो, अगर आप सोचते हो कि गोजो एंड सुकना में से कौन ज्यादा ताकतवर है तो ये बात अलग है, और अगर आप सोचते हो कि फाइट हुई तो इनमें से कौन जीतेगा तो ये बात अलग है। हाँ, मैं जानता हूँ सीजन 3 में सुकना ने गोजो को 2 पीस में डिवाइड कर दिया है, लेकिन मैं आपको इसके सीक्रेट्स बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इनकी पावर्स के बारे में बात करें तो गोजो सुकना से एक नहीं 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, एक नहीं 1000। और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सातोरू गोजो के पास लिमिटलेस, मल्टीपर्पल, रेड, ब्लू और इन्फिनिटी वॉइड के अलावा भी और भी पावर्स हैं। जैसा आपको पता है सीजन 3 में गोजो की स्किल्स को अडॉप्ट करते करते महुरागा को ऐसा लगा जैसे कि उसने एक पूरा मल्टीवर्स खा लिया हो, और ये वही स्किल्स थी जो सातोरू गोजो ने शो की थी। बस के अलावा हम उसकी 6 साइज की पावर को भूल ही गए। क्या आपको पता है कि सातोरू गोजो अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांधा रखता है और उसके बावजूद उसे सब कुछ दिखाई देता है? तो ये उसकी 6 आंखों की ताकत और उसकी कमजोरी है। जी हाँ, कमजोरी भी है, क्योंकि ये ऐसा है जैसे धूप में सनग्लासेस लगाना। आम लोगों की तुलना में गोजो की आंखें बहुत ज्यादा तेज हैं, इसलिए वो अपनी आंखों पे ब्लैक पट्टी बांध के रखता है ताकि उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च ना हो। और इतना ही नहीं, उसके बचपन में ही उसे मारने पर उस पर करोड़ों का इनाम रख दिया गया था, और इस सब के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक छोटे से बच्चे सातोरू गोजो को हाथ भी लगा सके। और उसके पैदा होते ही दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया था। अब सोचो जरा, जिसके पैदा होते ही दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाए तो उसकी पावर की लिमिट क्या होगी। और उसकी छलावे की दुनिया आम जादूगरों जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका इंटरफेस एक यूनिवर्स जैसा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं गोजो की तारीफ किए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं गोजो की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसकी पावर्स आपके सामने रख रहा हूँ कि उसके पास एक पावर और है जिसका नाम है 6 साइज। और गोजो को ये 6 साइज की पावर अपने क्लैन से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि अपने पूरे खानदान में वो सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा है जिसके पास ये ताकत है। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जिसके पास 6 साइज की पावर है वो अपने अपोनेंट से कभी भी हार नहीं सकता। आपको पता है गेटो, गोजो का बेस्ट फ्रेंड, जब गोजो से कहता है कि हम टेंगिन सर तक रीको को नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि हमें उनसे लड़ना होगा, तो उस वक्त गोजो क्या कहता है? ऐसा किया तो हमें टेंगिन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। थोड़ी करीब है। क्यों, तुम्हारी फट रही है? बंदा बेफिक्र होके कहता है कि वो टेंगिन सर से भी नहीं डरता। और जब बात सुकना की आती है तो वहाँ भी गोजो यही कहता है कि वही जीतेगा। तो आपको क्या लगता है कि गोजो ऐसे ही कह रहा था? नहीं, वो जो कहता है वो कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि गोजो अगर इतना ही ताकतवर था तो सुकना के सामने उसने अपनी 6 साइज की पावर को यूज क्यों नहीं किया? तो देखो, पहले भी हम देख चुके हैं शिबुया में, जब माहितो लोगों की आत्मा को बदलकर उन्हें मार रहा था, तब गोजो चाहता तो अपनी इन्फिनिटी वॉइड को एक्टिवेट करके उन्हें इजीली हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो बाकी सब आम लोग भी मारे जाएंगे। और यही वजह है कि सुकना के सामने उसने अपनी 6 साइज की पावर को एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस पावर से दुनिया ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही वजह है कि उसने ऐसा नहीं किया। और देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं गोजो की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि सुकना और गोजो की कभी भी लड़ाई होती है तो हमेशा सुकना ही जीतेगा, क्योंकि सुकना के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है जैसे कि गोजो में है। और यही वजह है कि सुकना किसी को भी मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको क्या लगता है कि सुकना के पास इतनी पावर्स कहाँ से आई? ज्यादातर वीडियोस में यही बताते हैं कि सुकना की माँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं थी, और उसने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार अपने ही पेट में अपने बच्चे को मार दिया है। और जब आखिर में सुकना पैदा हुआ तो यही वजह है कि वो बिना इमोशंस के पैदा हुआ। लेकिन सबका यही सवाल है कि सुकना के पास इतनी पावर्स कहाँ से आई? तो देखो, सुकना की माँ कोई और नहीं बल्कि टेंगिन सर की ही वाइफ थी। यही वजह है कि सुकना इतनी सारी पावर्स के साथ पैदा हुआ। तो मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन जीतेगा। और जो लोग नारुतो के कैरेक्टर्स को जुजुत्सु काइसेन से कंपेयर करते हैं, तो मैं बता दूं कि गोजो को मारना तो दूर, नारुतो का कोई भी कैरेक्टर उसे छू भी नहीं सकता। और रही बात सुकना की, तो मैं कहूंगा कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि जितनी जल्दी इताची ने अपने क्लैन को खत्म नहीं किया था और मदारा उचिया ने 80,000 शिनोबियों को नहीं मारा था, उससे ज्यादा जल्दी सुकना नारुतो के हर कैरेक्टर के 4 पीस कर देगा। मैं अगर अपनी जवानी का सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लगते। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप गेगे यानी कि जुजुत्सु काइसेन के राइटर के लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी में गोजो को मार डाला है और इससे पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है। कुछ ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। तो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।